गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन मैथ्स में प्रतिशत टॉपिक चल रहा था अपने। आज अपन टाइप सेकंड के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक प्रकार की सारणी बना के कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए थे। ये भिन्न और प्रतिशत की सारणी है। यहाँ भिन्न लिखी हुई है और यहाँ इसका प्रतिशत लिखा हुआ है। भिन्न इंटू 100 बराबर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है किन्हीं दो के बीच तुलना होनी। खुद का कोई प्रतिशत नहीं होता है। खुद की तुलना किसी दूसरे के साथ करते हैं तो उसे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था परसेंटेज निकालना। 600 का 1% कितना होगा? 6। यानी कि दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं 6। 600 का 10% पूछे तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं यानी कि 60। याद रखना 1% के लिए दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। जो भी संख्या बचती है वो लिख लेना। मान लो आपको 655 का 1% निकालना हो तो आप कह दोगे 6.55। 655 का 1% 6.55। यदि आपसे पूछे 655 का 10% निकालना हो तो 65.5। यानी कि 10% के लिए आपको इकाई की संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है और 1% के लिए इकाई और दाई की संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। यदि आपसे पूछे 600 का 50% तो आप जानते हो 50% का मतलब क्या हुआ? भिन्न के रूप में 1/2 यानी 10 संख्या का आधा तो 600 का आधा 300। अब इसकी सहायता से आप ये भी बता सकते हो कि 600 का 51% कितना होगा। तो 600 का 1% होता है 6 और 50% होता है 300। तो 51% के लिए 50 पे आ जाओ 300 और 1% के लिए 6 पे आ जाओ तो 306। आपसे पूछ ले 600 का 98% कितना होगा। तो 600 का 1% 6 होता है तो 2% 12 हो गया। तो 600 में से 12 कम कर देंगे 588। इस प्रकार अपन डायरेक्ट मौखिक याद रखना है। कुछ इन प्रश्नों को बताता हूँ मैं। जैसे कि 720 कोई भी एक भिन्न ले लेते हैं अपन 16 से 2/3%। अब आपको 16 से 2/3% कौन किसकी भिन्न है? 1/6 की। तो डायरेक्ट 720 इंटू 1/6। 6 का भाग 720 में 1 2 120। एक बार 2 बार 0 बार। तो डायरेक्ट ये याद होने से ये सीधा इसका फ़ायदा होता है। टाइम की बचत के लिए ही करते हैं। और यदि कोई दिक्कत नहीं याद है तो समय लगेगा। 720 का मतलब गुणा 16 48 तो 50/3 प्रतिशत का 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। फिर इसका गुणा करेंगे 3 का भाग इधर 2 और 4 24 बार 24 इंटू 50 24 5 120। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल और हो गया और 24 5 120। तो कुल मिला के ये प्रोसेसिंग में समय लगेगा। समय की बचत करनी है तो आपको ये भिन्न की एक सारणी बनी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 33 से 1/3, 16 से 2/3, 11 से 1/9, 8 से 1/3, 6 से 2/3। तो इस प्रकार इस भिन्न को आप समझ लें। अब कुछ प्रश्न है। क्वेश्चन ए बी का कितना प्रतिशत है और दूसरा है बी ए का कितना प्रतिशत है। ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। तो भिन्न के रूप में बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना का से पहले जो संख्या आएगी वो हमेशा बट्टे में रहती है। यानी ए की तुलना करवा रहे हैं बी से तो a/b इंटू 100 और हमेशा क्या ज्ञात होगा? प्रतिशत। यानी भिन्न है उसको अपन 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत ज्ञात होगा। या बी ए का कितना प्रतिशत है तो ए बटे में आएगा
कारक से पहले जो संख्या आएगी बट्टे में रहेगी हमेशा b/a/100। तो इसका आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। मान लो आपसे पूछे 250 का कितना प्रतिशत है। अब 250 का कितना प्रतिशत है तो 50 बट्टे में आएगा, ऐसा नहीं है 250 बट्टे में लिख लो, और बटा 250 इंटू 100, 50 का भाग 100 में 2 बार, 250 का डबल 500%, यानी 5 गुना। 500% का मतलब हो गया 50 का भाग दे लो भी 500 गुना। इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। अब अपने पास एक प्रश्न है, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 400 है, वह छात्राओं की संख्या, ये टाइप थर्ड हो गया, छात्राओं की संख्या 200 है। एक विद्यालय में छात्रों की जो संख्या वो 400 है और छात्राओं की संख्या वो 200 है। दो चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। छात्राएं विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। दूसरा, छात्राएं छात्रों का कितना प्रतिशत है। प्रश्न को समझे आप। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 400 है, छात्राओं की संख्या 200 है। छात्राएं विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। छात्राएं, अभी मैंने जस्ट लिखा था ए बी का कितना प्रतिशत है। ए का मतलब यहाँ छात्राएं हो गई और बी का मतलब विद्यार्थी हो गए। तो छात्राएं हैं कितनी अपने पास 200 बटा विद्यार्थियों का पूछा है तो विद्यार्थी 400 और 200 कितना हुआ 600 इंटू 100। 200 से 200 कैंसिल, 6 का भाग अपन 20 में देंगे, 36 18 और 20 36 18 33 सहित 1/3%। ये नंबर 1 है। नंबर 2 में पूछा है छात्राएं छात्रों का कितना प्रतिशत है। छात्राएं की तुलना छात्रों से हो रही है तो छात्राएं वंश के रूप में आएगी। कितनी छात्राएं हैं 200 और तुलना किससे हो रही है छात्रों से, तो बट्टे में आएगा 400 इंटू 100। 200 से 200 कैंसिल, 4 पंजे 20 50%। तो कहने का मतलब है कि किस संख्या को अंश के रूप में रखना है, किसको बट्टे के रूप में हर के रूप में रखना है, ये विशेष ध्यान रखोगे आप। ये प्रश्न क्रमांक 1 था। जिससे जिसकी तुलना हो रही है वो जिसकी तुलना होती है ऊपर जिससे तुलना करवा रहे हैं उसकी संख्या बट्टे में रहेगी, इंटू 100 से गुणा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ए की आय 20,000 है तथा बी की आय 15,000 रुपये है। ए की आय 20,000 रुपये, बी की आय 15,000 रुपये है। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरे में पूछा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
तुलनात्मक प्रश्न है। प्रतिशत का मतलब है कि दो के बीच तुलना ही होगी, स्वयं का कोई प्रतिशत नहीं होता है। जब अपन अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करेंगे तो ये प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ए की आय 20,000 है, बी की आय 15,000 रुपये है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले आप यहाँ देखें कि ए की आय कितनी है, वो अपने पास है 20,000 रुपये, और बी की आय कितनी है, वो अपने पास है 15,000 रुपये। तो अधिक कितनी हुई, ए की अधिक आय वो हुई 5,000 रुपये। 20,000 में से 15,000 घटाएंगे, 5,000 रुपये अधिक आय है। अब ए की आय यानी ए की आय सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 5,000, और बी की आय से तुलना हो रही है तो बी की आय कितनी है 15,000, नहीं कि 20,000 लिखेंगे। बी की आय से तुलना हो रही है इंटू 100, तो 300 से 300 कैंसिल हो गए, 5 का भाग 15 में 3 बार, 100/3, 3 का भाग 3 बार, 33 सहित 1/3%। सेकंड में पूछा है बी की आय, तो बी की आय कितनी है 15,000, बी की आय 15,000 है। ए की आय से तुलना हो रही है तो ए की आय कितनी है 20,000 इंटू 100, 300 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार, 15 इंटू 5 यानी कि 75% अधिक है। तो इस प्रकार प्रश्नों की शुरुआत हुई है। अब प्रश्न थोड़ा कठिन स्तर की तरफ जाएंगे तो आप विशेष ध्यान रखें। कुछ प्रतिशत हैं उनको आप शॉर्टली याद रखें। जैसे कि आपसे पूछ ले 500 का 75% कितना होगा, या मान लो 1000 का 75%, तो आप 1000 का 75% निकालने से बेटर है कि 1000 का 25% यानी चौथा हिस्सा वो होता है 250। 250 कम कर दो 750, इसका आंसर आएगा 750। प्रोसेस इसकी ये है 1000 का मतलब गुणा 75/100, 200 से 200 कैंसिल, 75 इंटू 10 बराबर 750। तो आपको 1%, 10%, 50%, 99% कुछ ऐसी चीज़ें याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सारणी है, विशेष याद रखें। कुछ क्वेश्चन है अपने पास। 720 का 12.5%, डायरेक्टली मौखिक याद होना चाहिए। 720 का 12.5%, 12.5% किसकी भिन्न होती है, 12.5% 12.5 या 12.5 1/8। तो ये दिमाग में होना चाहिए 1/8 की है, यानी 720 को 1/8 से गुणा करते हैं तो 8 9 72 90, आंसर आएगा 90। 16 से 2/3 किसकी है, 16 से 2/3 1/6 की है, तो 336 इंटू 1/6, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। ये इसकी भिन्न रखी, यहाँ इसकी भिन्न रखी अपन ने 1/8। 33 से 1/3 की भिन्न है, तो 243 इंटू 1/3, 3 के पारे से 8 और 81, 255 का 6.67। देखो 6.67 लिखो, चाहे 6 से 2/3 लिखो, तो ये 1/15 की है, 15 कम 15 और 15 7 105। तो इस प्रकार यदि आपको भिन्न याद रहेगी, इनके तुरंत प्रतिशत याद रहेंगे तो समय की बचत होगी, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जोड़ करके भी इनके प्रश्न आते हैं, जैसे कि 4900 का 14 से 2/7% प्लस 7500 का
6 सहित 2/3% कितना होगा? 14 सहित 2/7 7 की है, 7 का अपन भाग देते हैं तो 50 में 700 प्लस इस 6 सहित 2/3 1/15 की भिन्न है, 15 का भाग देंगे 75 में 500, 700 और 500 कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1200। प्रश्न है 9 लीटर का कितना प्रतिशत है? 9 लीटर का कितना प्रतिशत है? 9 लीटर की तो 9 मिलीलीटर की 9 लीटर से तुलना हो रही है। यह मिलीलीटर है या लीटर है, इकाई एक करनी पड़ेगी। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी कि 9/9000 इंटू 100। क्यों? लीटर है, 1000 से गुणा करेंगे तो ये भी 9000 मिलीलीटर हो जाएगा और 9 ml अपने पास है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 9/90, 9 की पावर से 1 बार और 10 बार 0.1%। पॉइंट लगा देंगे एक संख्या छोड़ते हुए, 0.1%। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको सॉल्व कराया है, जो भिन्नात्मक प्रश्न है, भिन्न के आधार पे, प्रतिशत के आधार पे, शॉर्ट प्रश्न है, छोटे प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में इससे बड़े क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।